हाँ एंटरप्रेन्योर्स, शार्क टैंक इंडिया का शो तो आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, लेकिन शार्क टैंक इंडिया में जितने भी शार्क्स हैं उन सभी से अच्छा और असली शार्क जो मुझे लगा वो है पीयूष बंसल। पीयूष बंसल का जो दिल है कमाल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही मुझे लगता है बना हुआ है। बिकॉज पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो पीयूष बंसल है एक स्टार्टअप में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट डाला था सीड 7 का, जो कि इनोवेशंस करता है, प्रोडक्ट्स बनाता है लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो किसी और ने फंडिंग नहीं किया, पीयूष बंसल ने ना उसका सेल देखा उसका प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, कुछ भी नहीं सोचते हुए पीयूष बंसल ने इन्वेस्टमेंट डाल दिया था। किसी शार्क ने नहीं किया इन्वेस्टमेंट, सभी शार्क्स अपना प्रॉफिट सोच रहे थे। अभी रिसेंटली शार्क टैंक इंडिया में एक स्टार्टअप आया और उसके ऊपर पीयूष बंसल ने फंडिंग किया। तो कौन सा है वो स्टार्टअप जो कि दिल को छू गया मेरे, दैट्स वाई मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो में बताऊं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। और कितना इन्वेस्टमेंट मिला पीयूष बंसल से और क्या डिमांड थी इस एंटरप्रेन्योर की, इसके बारे में हम बात करेंगे इन दिस वीडियो। तो शार्क टैंक इंडिया में अभी रिसेंटली एक फार्मर, किसान बोल सकते हैं, जिसका नाम है जुगाड़ू कमलेश, ये आए शार्क टैंक इंडिया में अपने एक आइडिया के साथ में और एक फार्मर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एक गजब का प्रोडक्ट लेके। बिकॉज हमारे इंडिया में फार्मर्स बहुत हैं, 70% फार्मर्स हैं। जितने ज़्यादा फार्मर्स हैं उनकी तकलीफ़ें भी उतनी ही ज़्यादा है, लेकिन उसको सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। तो ये जो लड़का है जुगाड़ू कमलेश, ये आया शार्क टैंक इंडिया में और उसने स्टार्ट किया पिच करना अपने स्टाइल में। बिकॉज कमलेश का जो हॉबीज़ हैं, एक्टिंग करना उसे पसंद है, सिंगिंग करना उसे पसंद है, ठीक है, डांस करना उसे पसंद है। तो अपने वैसे ही स्टाइल में अपना पिच दिया शार्क्स को और बताया कि मैं मालेगांव से हूँ और मालेगांव में सभी जो है फार्मर्स हैं और मैं फार्मर हूँ और मेरे पिताजी भी फार्मर हैं। तो ये जो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ 2014 से। 7 साल मुझे हो गए इस प्रोडक्ट को बनाते हुए। तो क्या था वो प्रोडक्ट, तो इस स्टार्टअप के फाउंडर कहना है, और वो गजब का एंटरप्रेन्योर, एक गजब की एनर्जी उसके अंदर और हर क्वेश्चन का आंसर उसके जुबान पे था। तो उसका ये कहना है कि हमारे जितने किसान हैं तो जब खेती करते हैं तो उसमें जो केमिकल्स डालते हैं, ठीक है, प्लांट्स पे, खेती पे, तो उसका एक डब्बा आता है कैन, तो भारी बहुत होता है, उसमें वज़न बहुत होता है। तो उसको कंधे पे लेके और ऐसे स्प्रे करना पूरे फार्म में, एग्रीटेक में, यानी फार्मिंग जो भी किसान करता है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है और केमिकल के कारण बहुत सारे फार्मर्स का हेल्थ इशू भी आता है। तो ये चीज़ मैंने खुद अपने घर में फेस किया है, देखा है। मेरे जो बड़े भाई हैं वो आर्मी में हैं और मैं किसान हूँ, और मैं अपने फादर को ये चीज़ बैठ के देखता था, नोटिस करता था कि वो वज़नदार वो एक टैंकर लेके और जब केमिकल डालते थे खेत में और उसके बाद रिलैक्स करते थे, उनकी तो कमर में बहुत दर्द होता था, ठीक है। तो वो चीज़ देख के उसके माइंड में ये चीज़ ख्याल आया। बिकॉज जुगाड़ू कमलेश इसलिए उसका नाम है बिकॉज वो एक हर प्रॉब्लम का जो रास्ता है वो निकालता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। दैट्स वाई उनका एक गैरेज है, उस गैरेज में वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो पिच करके बताया सभी शार्क्स को इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट, एक ऐसा एक बाइक बोल सकते हैं, एक साइकिल बोल सकते हैं, वो लॉन्च किया इस प्रॉब्लम को देखते हुए कि बहुत सारे और भी किसान हैं जिनको सेम प्रॉब्लम होती है जो कि मेरे फादर को प्रॉब्लम होती है वो टैंकर उठाने में। तो दैट्स वाई इन सभी के लिए मैंने कबाड़ी वाले के पास जाके और स्पेयर पार्ट्स, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैंने कोई बड़ी कोर्स नहीं की है, लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट है, उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, अच्छी डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी इस आइडिया को मैंने लॉन्च करने के बारे में सोचा। कमलेश ने बताया कि मैंने वो एक स्पेयर पार्ट्स जमा किए कबाड़ी वाले के पास से और एक साइकिल बनाया जिसके ऊपर वो टैंकर रख के, और उस साइकिल से, एक बड़ा सा साइकिल बाइक की तरह है, और वो खेत में लेके जाके और सिर्फ एक हैंड से प्रेस करके वो
जितने भी केमिकल्स है वो खेत पे डाल सकते हैं। किसी को वो टैंकर अपने शोल्डर पे उठाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पीठ पे टांगने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस टाइप का इनोवेटिव आइडिया मैंने काम किया और वो आए अपने एक फ्रेंड के साथ जिसका नाम है नडू। तो उन्होंने बताया कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे साथ काम करते हैं, मैं रात में कॉल करता हूँ तो मेरे पास वो चला आता है मेरे साथ में हेल्प करने के लिए। तो सभी शार्क्स ने कहा कि तो कमाल है। कमलेश ने का ये कहा कि बड़े कंपनीज़ के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आप मेरे साथ में ये आइडिया ये कॉन्सेप्ट शेयर करो, लेकिन मैं फिर भी नहीं करता हूँ। बिकॉज क्यों? वो चाहते हैं कि वो खुद से अपना ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाए जो कि इंडिया में पहला हो, जो कि सभी फार्मर्स को हेल्प करे। तो जितने भी शार्क्स थे काफ़ी इमोशनल हुए हैं, बिकॉज इनका पिच करने का जो स्टाइल था उन्होंने बहुत इमोशनली तरीके से बताया कि इंडिया में फार्मर्स का हेल्प कोई नहीं करता है। फार्मर्स खेती करता है, बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई एक अच्छा एक सॉल्यूशन नहीं है। तो मुझे ये सॉल्यूशन निकालना था, दैट्स वाई मैं शार्क टैंक इंडिया में आया हूँ, कैसे कैसे जमा करके इस प्रोडक्ट को बना के। तो स्टार्ट करूँ अगर मैं, तो अनुपम मित्तल ने कहा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सेल्स क्या है आपका? फाउंडर ने ये कहा कि इसका सेल जो है अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं बस इसको लेके आया हूँ आपके पास बिकॉज मुझे फंडिंग चाहिए था। तो अनुपम मित्तल ने कहा कि क्या आपकी डिमांड है? तो इस फाउंडर ने कहा 30 लाख रुपए चाहिए 10% इक्विटी पे। तो अनुपम मित्तल ने कहा ओके, तो सेल्स तो आपका कुछ है नहीं। तो अनुपम मित्तल ने तारीफ़ तो कर दिया कि हाँ भाई तुम्हारा स्टार्टअप काफ़ी अच्छा है, तुम एक सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम किसान की। लेकिन वही बात है, तारीफ़ तो सभी करते हैं लेकिन हेल्प करने वाला कोई नहीं। सिर्फ तारीफ़ से काम नहीं चलता है। वो बंदा बेचारा आया है इन्वेस्टमेंट लेने के लिए अपना कॉन्सेप्ट लेके, ताकि सभी किसान को हेल्प किया जाए। ठीक है, एक प्योर वो किसान है और किसान की फीलिंग्स को समझता है। लेकिन अनुपम मित्तल ने कहा कि सैल्यूट है आपको जो ये आप काम कर रहे हैं, काफ़ी दिल से आपने ये चीज़ को बनाया है और आपके कारण और एंटरप्रेन्योर्स मतलब सोचेंगे इस चीज़ के ऊपर में और एक वेव आएगी और सभी स्टार्टअप करने वाले सोचेंगे। लेकिन मैं इससे आज आउट हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ विनीता सिंह की, तो उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मैं इमोशनल हो गई आपका ये पिच देख के। ठीक है, एक गांव का लड़का इतनी दूर तक आया और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगी। एक रास्ता बताती हूँ मैं आपको कि आप जाइए और क्राउड फंडिंग ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे, या फिर बहुत कम अमाउंट का भी अगर क्राउड फंडिंग रेस करेंगे तो वहाँ पे जो पब्लिक है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी रहती है। ये रास्ता उन्होंने बताया। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो लड़का जो पढ़ा लिखा नहीं है, गाँव से बिलोंग करता है, इतनी सारी चीज़ें कर लेगा? नहीं कर पाएगा वो। और उन्होंने विनीता सिंह ने कहा कि मैं इससे आउट होती हूँ, मैं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगी। सेम चीज़ मामाअर्थ के फाउंडर ने भी कहा, गजलाला, कि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मैं इन्वेस्टेबल अभी थॉट से नहीं देख रही हूँ इसको, तो मैं भी इससे बाहर हूँ। और ये नमिता थापर, उन्होंने भी कहा कि मैं भी इस पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपने कमाल का एक आइडिया सोचा है, मैं भी इससे आउट हूँ। लेकिन लास्ट में पीयूष बंसल आराम से कॉर्नर सुन रहे थे उनके कॉन्सेप्ट को, और सभी शार्क्स ने अपना पैर खींच लिया, क्योंकि सभी के पैसा है। चाहते तो किसी को हेल्प करके किसी का आइडिया एक मार्केट में लॉन्च कर सकते थे, ताकि उसको ही मोटिवेशन मिले, ताकि वो गांव जाए तो गांव में उसे कुछ चिढ़ाए ना कि अरे तूने ये जो बहुत प्रॉब्लम तू सॉल्व कर रहा था, लेकिन हुआ तो तेरा कुछ भी नहीं, मिला तो तुझसे कुछ भी नहीं। अगर चाहते तो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन पीयूष बंसल सुन रहे थे इस बात को, तो पीयूष बंसल ने कहा कि बताओ कितना पैसा चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने ये इस फाउंडर ने कहा कि वैसे तो 30 लाख रुपए चाहिए, लेकिन तो पीयूष बंसल ने पूछा कि क्या क्या कॉस्टिंग आती है बनाने में, मुझे ये बताओ। तो इस फाउंडर का ये कहना है, कमलेश का, कि 8,000 रुपये में मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, मार्केट में से 12,000 में बेच सकता हूँ। और ये तब मार्केट में और पॉपुलर हुआ था। जैसे शार्क्स ने पूछा कि कैसे आपके पास और भी कंपनीज़ का कॉल आता है, तो इन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो बना के और अपलोड किया था, मतलब मेरे फ्रेंड नरू ने वीडियो बना के अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो काफ़ी लोगों ने देखा, वायरल हुआ। तो कंपनीज़ की कॉल भी आती है मेरे पास, लेकिन मैं उनको देना नहीं चाहता हूँ, उनके साथ काम करना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। ठीक है, मैं फार्मर हूँ, अपने बलबूते कुछ करना चाहता हूँ, उगाऊँगा खाऊँगा, इस टाइप का सोच वाले एंटरप्रेन्योर है ये। तो पीयूष बंसल ने कहा मैं आपको पैसा दूंगा, तो मैं आपको चलो 10 लाख रुपए देता हूँ, तो 10 लाख रुपए में आप क्या करोगे? तो इस फाउंडर का कहना है कि मैं इक्विपमेंट्स लाऊंगा, ठीक है, मशीनरी लाऊंगा इसे बनाने के लिए, और फ्यूचर में अगर मुझे पैसा मिलता है मैं ना इसको ऑटोमेटिक टाइप्स का बाइक बनाऊंगा, उसमें और फीचर ऐड करूंगा और खुद से इसके ऊपर मेहनत करूंगा, काम करूंगा। तो पीयूष बंसल ने कहा कि आपके जो एक जो आपका फ्रेंड है, क्या वो को फाउंडर है और क्या उसका स्टेक भी है आपके कंपनी में?
तो कमलेश का ये कहना है कि नरू को तो मैं पैसा सैलरी दे सकता हूँ लेकिन कुछ इक्विटी भी दे सकता हूँ, तो वो मेरे साथ रेडी है काम करने के लिए। और भी गांव में बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे साथ काम कर चाहते हैं। तादाद में इस प्रोडक्ट को बनाऊंगा उतना ही कॉस्टिंग मेरी कम आएगी। तो पीयूष बंसल ने काफ़ी सोचा इसके ऊपर। तो अनुपम मित्तल ने कहा क्या सोच रहे हो भाई? तो पीयूष बंसल ने कहा कि काफ़ी इमोशनल हो गया हूँ मैं, तो करूँगा मैं, आपको सोच तो रहा हूँ मैं। फिर गज़ल अलाक ने कहा कि आपने कहीं लोन के लिए ट्राई किया? तो इस बंदे ने कहा कि मैंने कहीं लोन के लिए ट्राई तो नहीं किया है। और फिर इस फाउंडर ने, कमलेश ने कहा कि लोन देगा कौन? तो फिर बस पीयूष बंसल कमाल के आदमी, मतलब रियल शार्क, उन्होंने कहा कि मैं दूंगा आपको, मैं दूंगा लोन, आप अपना ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाओ। तो मैं आपको देता हूँ 10 लाख रुपए, वो भी 40% की इक्विटी पे, और 20 लाख रुपए का लोन मैं दूंगा। और पीयूष बंसल ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, चेक दे दिया, कहा कि ऑल द बेस्ट, काम करो लग के। और वो भी जो लोन में तुमको 20% दे रहा, 20 लाख रुपए जो दे रहा हूं लोन में, उसका इंटरेस्ट जीरो, मैं बिल्कुल उसका इंटरेस्ट नहीं लूंगा, जीरो इंटरेस्ट पे लोन दे रहा हूं। जब तुम्हारा ये प्रोडक्ट बनेगा मार्केट में, तुम लॉन्च करोगे, बेच लोगे मार्केट में, तो इस 4,000 का बिकेगा तो 1,000 रुपये मुझे कर करके मेरा लोन वापस कर देना, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लूंगा मैं। और 10% इक्विटी मैं छोड़ रहा हूँ, अपने फ्रेंड को अपने दे देना नरू को, और 50% तुम रखना। तो ये बंदा काफ़ी एक्साइटेड हो गया और फाइनली पीयूष बंसल ने चेक दे दिया। बिकॉज अगर यहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता तो बंदा बिल्कुल टूट जाता और वो अपने इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के गांव जाता, तो उसकी वहाँ भी बेइज्जती होती। लेकिन पीयूष बंसल एक ऐसे आदमी है जो कि कनेक्ट करते हैं सभी एंटरप्रेन्योर को। उसमें उनका प्रॉफिट नहीं था, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरा पैसा डूबेगा या निकलेगा, इसका सेल होगा, सस्टेन करेगा फ्यूचर में, नहीं। किसान की हेल्प करने के लिए इस बंदे का जो एक कहते नहीं एंटरप्रेन्योर माइंड और गट्स, उसको देख के पीयूष बंसल हिल गया और कहे कि इसको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो पीयूष बंसल ने कहा कि यहाँ पे आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं करूँगा, आपको मैं देता हूँ पैसा। तो बस उसको चेक मिल गया, काफ़ी खुश हुआ वो, और अपने फ्रेंड के साथ में वो चला गया। वीरता सिंह ने कहा कि मैं आपकी फ़ैन बन गई हूँ अभी से, और सैल्यूट करती हूँ आपको पीयूष बंसल को कि आपने जो काम किया है कमाल। तो पीयूष बंसल ने कहा कि नहीं, मुझे करना ही था, बिकॉज ये बंदा ही अलग है, ये कुछ ना कुछ करेगा ये फ्यूचर में, लाइफ में। तो पीयूष बंसल सपोर्टिव आदमी है। आप लोग सोचते होंगे कि अमन गुप्ता बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीयूष बंसल का माइंडसेट और जो इमोशनल हार्ट है उनका, कमाल का है। सभी अनुपम मित्तल, सभी शार्ट्स ने काफ़ी पीयूष बंसल की तारीफ़ की कि आपने जो काम किया है ना, सैल्यूट है। विजय थापर ने भी कहा कि आपको सैल्यूट है। वीरता सिंह ने कहा कि मैं आपकी फ़ैन बन गई हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया ये इन्वेस्टमेंट करके इस लड़के को, इसका कमाल का आइडिया है ये। और लेकिन बाकी किस स्टार्ट ने नहीं किया, बस तारीफ़ करने को कर दिया। लेकिन आई डोंट नो क्यों ऐसा करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं किया उन लोगों ने, मुझे पता नहीं। लेकिन पीयूष बंसल ने आखिरकार इन्वेस्टमेंट कर दिया ताकि उसका मनोबल ना टूटे और एक मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट जो आ रहा है फार्मर्स के हेल्प के लिए, वो ख़राब ना हो जाए। और ये बंदा मैं उनको बात दिखा। तो यही था आज का वीडियो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग।